आइए हम लोग देखेंगे ज्यामिति में कुछ आकृतियों के विषय में जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं कि पहला पॉइंट है बिंदु। बहुत से छात्र हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि पूछ देते हैं लोग बिंदु क्या होता है। तो सबसे पहले आप बिंदु जानें। बिंदु जैसे कोई इस बोर्ड है, जैसे इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बोर्ड को समतल, ये समतल ही माना जाता है। तो समतल में बिंदु की परिभाषा हो गई, नोट करते जाइएगा, बिंदु की परिभाषा हो गई समतल में स्थित वह स्थान ऐसे जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई न हो। एक बार और सुनिए, बिंदु की परिभाषा क्या बनती है? समतल में स्थित वह स्थान जिसकी कोई लंबाई चौड़ाई न हो। जैसे ऐसे आप बिंदी लगा देते हैं तो वो बिंदु हो जाता है। अब इसको मापा नहीं जा सकता है। अगर वह बिंदु है तो उसको न उसकी लंबाई आप नाप सकते हैं न चौड़ाई, तो उसे ही हम बिंदु कहते हैं। तो नंबर 2 पे आते हैं, रेखा क्या है। तो रेखा, जब हम जैसे चाक है, चाक को यहाँ रख रहे हैं तो पहले एक बिंदु का निर्माण होता है, और इस बिंदु को जैसे किसी व्यक्ति को आप दौड़ाना शुरू कर दें तो इस बिंदु को, इस चाक हम कहते हैं चाक चला रहे हैं, लेकिन ये समझिए कि ये चाक हम नहीं चला रहे हैं। ये बिंदु जो ये बन गया, ये भागना शुरू करता है। तो अब ये जब भागता है तो या तो सीधा भागेगा और नहीं तो यहाँ से ऐसे करके भागेगा, ऐसे। फिर अब इसके हिसाब से रेखा की परिभाषा क्या हो गई? तो रेखा की जब परिभाषा हो गई कि बिंदु के, यानी ये बिंदु था, हमने चाक रखा, बिंदु बना और बिंदु भागना शुरू किया, तो बिंदु के पथ को, यानी उसके रास्ते को, बिंदु चलना शुरू किया यहाँ से। दिखने में तो हम कहते हैं चाक चला रहे हैं, लेकिन वो समझिए बिंदु भाग रहा है, बिंदु यानी अपने रास्ते पे चल रहा है। तो बिंदु के पथ को, यानी बिंदु पथ को हम रेखा कहते हैं। अब ये रेखा 2 प्रकार का हो गया, नंबर 1 और नंबर 2। तो जो सीधा भागेगा, जो रेखा सीधा भागेगा यानी सीधा दिख रहा है, उसको हम लोग कहते हैं सरल रेखा, सरल रेखा। और जो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा भागेगा, जैसे सांप जब भागता है तो टेढ़ा मेढ़ा, तो इसको हम कहते हैं वक्र रेखा। तो रेखा 2 प्रकार की होती है। अब इन्हीं रेखाओं से आगे बढ़ते हैं। अब ये रेखाएं जो होती हैं, कभी कभी रेखाओं का मिलन होने लगता है, ऐसे एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, एक यह है, एक यह है। तो नंबर आ गया 3 का, चतुर्भुज। चतुर्भुज किसको कहते हैं? तो चतुर्भुज की परिभाषा होती है कि 4 भुजाओं से बंद आकृति, खुला ना हो। जैसे अगर आप 4 भुजाएं ऐसे बना दे रहे हैं और ऐसे, तो इसको हम, एक खुल गया, ऊपर का ये मुंह खुला हुआ है एक साइड इसका, तो इसको हम लोग चतुर्भुज नहीं कहेंगे। तो चतुर्भुज की परिभाषा हो गई 4 भुजाओं से बंद आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। अब चतुर्भुज में चलते हैं। तो चतुर्भुज तो बहुत प्रकार के होते हैं, किसी दूसरी वीडियो में सारे चतुर्भुजों का के विषय में बताऊंगा, लेकिन इसमें खास चीज़ जो आपको कक्षा 6 से लेकर के 10 तक अनिवार्यतः पढ़ाई जाती है, आपके उपयोगी वाली चीज़ों को बता रहा हूँ। तो नंबर आता है नंबर 4 पे, वर्ग। वर्ग किसको कहते हैं? तो वर्ग में, वर्ग की परिभाषा हो जाती है वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और चारों कोण उसके 90 अंश हो। नंबर 1 परिभाषा, या ऐसे भी बोल सकते हैं, वह चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और उसका कम से कम एक कोण 90 जरूर हो। तो जब एक कोण 90 करेंगे और उसकी सारी भुजाएं बराबर रहेंगी तो वो मजबूरी है उसके चारों कोण भी 90 के हो जाएंगे। तो वर्ग की परिभाषा हो जाती है 4 भुजाओं से बंद ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों और प्रत्येक कोण 90 अंश हो। अब आते हैं, यह आकृति ऐसे बनता है, चारों भुजाएं बराबर होंगी, ये चारों भुजाएं बराबर होंगी और प्रत्येक कोण ये 90 का होगा। अब आते हैं आयत पे। आयत किसको कहते हैं? 4 भुजाओं से ऐसी बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों, यानी यह इसके बराबर हो और यह इसके बराबर हो। तो 4 भुजाओं से वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर हों और उसका प्रत्येक कोण 90 का हो, उसे हम आयत कहते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हैं। समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होते हैं? तो समचतुर्भुज वह बंद आकृति, चार भुजाओं से बंद आकृति कि जिसके चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन कोण 90 के न हो। 90 के होंगे तो वर्ग हो जाएगा। तो वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों लेकिन उसके कोण 90 डिग्री के न हो। इसका गुण होता है, इनके गुण भी चलिए साथ में जानते चलते हैं। ये वर्ग है तो वर्ग में दो विकर्ण होते हैं और दोनों विकर्ण एक दूसरे को, दोनों विकर्ण बराबर होते हैं और दोनों विकर्ण क्या होते हैं, एक इस जो कोना कोना इसे मिलाया जाता है इसी को विकर्ण कहते हैं। तो दोनों विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब होता है कि यह जितना लंबा होगा यहाँ से सेंटर से यहाँ तक उतना ही लंबा ये होगा, उतना ही लंबा ये होगा, उतना ही लंबा ये होगा। एक गुण ये हुआ। दूसरा गुण होता है कि समचतुर्भुज के विकर्ण जब एक दूसरे को काटते हैं तो एक दूसरे को किस रेशियो में काटते हैं? तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, यानी इनके बीच का एंगल जो बनता है ये सब एंगल 90 का 90 अंश का बनता है। चलिए आयत में आते हैं। आयत के भी दो विकर्ण होते हैं, इस तरह से मिला देंगे तो आयत के भी विकर्ण आपस में बराबर होते हैं और ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, यानी दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। यह जितना लंबा होगा उतना यह होगा और उतना ही यह और यह होगा। लेकिन ये इसका वर्ग जैसे वह गुण 90 वाला नहीं रह जाता है। ये भुजाओं पे डिपेंड करता है। जितना लंबाई में बड़ा होगा आयत तो ये साइड वाले एंगल छोटे हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। अब आते हैं समचतुर्भुज में। तो समचतुर्भुज की परिभाषा तो आपको बता दिया, एक बार सुन लीजिए। समचतुर्भुज चार भुजाओं से वह बंद आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। सिर्फ बराबर बोलिए, कोण को छोड़ देते हैं कोई बात नहीं, क्योंकि इसके कोण 90 होते ही नहीं है, लेकिन ये चारों भुजाएं आपस में बराबर होती। अब इसके भी दो विकर्ण होते हैं, ये दो विकर्ण हो गए। तो इसके विकर्ण, चूंकि इसके विकर्ण बराबर नहीं होते हैं, आपस में बराबर नहीं होते हैं, लेकिन एक दूसरे को ये समद्विभाजित करते हैं। कहने का मतलब यह जितना लंबा होगा उतना लंबा यह होगा और यह जितना लंबा होगा उतना लंबा ये होगा, इसका यह मतलब। लेकिन यह विकर्ण इसके बराबर नहीं होगा, लेकिन ये जब काटेंगे तो आधा इधर और यह दोनों कटेंगे तो इसका आधा इधर और इसका आधा इधर हो जाएगा। अब आते हैं समांतर चतुर्भुज में। समांतर चतुर्भुज क्या होता है? चार भुजाओं से वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं एक दूसरे के समांतर हों। अर्थात अगर इसका नाम लिख दिया जाए ABCD तो AB समांतर होगा, समांतर का चिन्ह है, AB समांतर होगा DC के और AD समांतर होगा BC के। यानी चार भुजाओं से वह बंद आकृति जिसके आमने सामने की भुजाएं समांतर हों उसे समांतर चतुर्भुज कहते हैं। इसके गुण देख लीजिए। इसके गुण होते हैं, इसके भी दो विकर्ण होते हैं, ऐसे और ऐसे। तो इसके विकर्ण आपस में बराबर नहीं होते हैं। ये नहीं है कि AC जितना लंबा होगा उतना ही लंबा BD हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। अर्थात अगर इसको O मान लिया जाए तो AO जितना लंबा होगा यहाँ से यहाँ तक उतना ही लंबा OC होगा, उतना ही लंबा OC होगा। और BO जितना लंबा होगा उतना ही लंबा OD भी होगा। यानी इसके भी विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। समांतर चतुर्भुज का एक गुण और होता है इसका और इसका, समचतुर्भुज और समांतर चतुर्भुज का, कि ये पूरा एंगल आमने सामने के इसके कोण बराबर होते हैं, इसके भी आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। ये जितना होगा पूरा कोण उतना ये पूरा कोण होगा और यह जितना होगा उतना यह हो। इसी तरह से यह जितना होगा उतना यह होगा और जितना यह होगा उतना यह होगा। इसके आमने सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। उसके बाद आते हैं समलंब पे। समलंब क्या कहलाता है? चार भुजाओं से वह बंद आकृति जिसकी सिर्फ दो भुजाएं समांतर होंगी, ऐसे एक दूसरे को ये नहीं काटेंगी। बाकी दो भुजाओं का वो समांतर हो या ना हो पता नहीं, वो दोनों समांतर नहीं होते हैं। यानी इसकी सिर्फ एक जोड़ा आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है, उसे समलंब कहते हैं। तो यह समलंब है, समलंब।
अब आते हैं त्रिभुज। त्रिभुज किसको कहते हैं? इसमें भी, समलंब में भी देख लीजिए, समलंब में भी दो विकर्ण होते हैं, लेकिन इनका कोई खास गुण नहीं होता है। नो, इनका कोई गुण नहीं होता है। जरूरी नहीं है कि क्या करेंगे, एक दूसरे को समविभाजित करेंगे कि नहीं करेंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। इसलिए इसकी परिभाषा सिर्फ इतनी होती है, इसका कोई गुण नहीं होता। इसका सिर्फ एक ही गुण है कि इसके एक जोड़ा, यानी जो 4 लाइनें हैं, तो 4 लाइनें में 2 लाइनें आमने सामने की सिर्फ समांतर चलेंगी, बाकी 2 लाइनें समांतर नहीं चलेंगी। त्रिभुज, त्रिभुज में क्या होता है? 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। 3 भुजाओं से बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। अब त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं इसको अगले वीडियो में बताएंगे, अभी इसका केवल परिभाषा जान लीजिए। आते हैं वृत्त पे। अब वृत्त क्या होता है? तो वृत्त आप देखते हैं, वृत्त यहाँ प्रकार का नोक रखते हैं और एक माप लेते हैं, चाहे इतना बड़ा चाहे, और ऐसे घुमाते हैं, तो ऐसे वृत्त बनता है। तो वृत्त, इसके अनुसार वृत्त की परिभाषा हो जाती है। आप इसमें देखेंगे केंद्र से इसका माप जो है यह हर जगह बराबर होता है, जिसको हम लोग त्रिज्या बोलते हैं। तो इसके अनुसार वृत्त की परिभाषा निकल के आती है, समतल में स्थित वह आकृति, बंद आकृति, जिसका एक निश्चित बिंदु से सभी जगहों पे समान दूरी हो। एक निश्चित बिंदु यह हो गया, और यहां से ये बंद आकृति का हर जगह कहीं भी आप चेक करेंगे तो ये दूरी, सभी दूरियां ये बराबर होती हैं। तो समतल में स्थित वह बंद आकृति जो एक निश्चित बिंदु से सभी जगहों पे समान दूरी पर स्थित होती है, ये वृत्त का परिभाषा हुआ। आते हैं बेलन पे। बेलन क्या होता है? जैसे देखिए, ये चाक है, पाइप है, तो ये ऐसी आकृति जो हो, इसको हम बेलन कहते हैं, जिसका 2 तल, नीचे वाला ऊपर वाला समतल हो, एक तल इसका घुमा हुआ इसे गोल राउंड में हो, वक्र हो, और ऊपर का और नीचे का ये 2 तल समतल होता है और एक तल इसका वक्र होता है, उसे हम बेलन कहते हैं। नंबर आता है 12 पे, शंकु। शंकु क्या होता है? तो इसका, जैसे आप एक जोकर की टोपी देखे होंगे, या घर में तेल मापने वाली कुप्पी वगैरह होती है, उसको तो आप देखे होंगे। तो ये सब जो होता है वह शंकु ही कहलाता है। तो इस आकृति वाला जो भी वस्तु होगी वह शंकु कहलाती है। उसके बाद गोला पे आते हैं। गोला किसको कहते हैं? गोला और वृत्त में फर्क, बहुत से स्टूडेंट हैं जो कंफ्यूज होते हैं कि गोला और वृत्त तो एक ही होता है। बिल्कुल नहीं, ये वृत्त बन चुका है। अब वृत्त पे हमको कुछ लिखना हो तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, लेकिन गोला जहाँ हम रखेंगे, जैसे गेंद है, यहाँ पे गेंद रख दें तो उसके नीचे हम नहीं लिख पाएंगे। तो गोला जो होता है वह क्या करता है, वह जहाँ रखेंगे वह स्थान घेरता है, जबकि वृत्त स्थान नहीं घेरता है। वृत्त हमने बना भी दिया और इसमें हम कुछ भी लिख भी दिया, लेकिन अब इस गोला, यहाँ मान लीजिए हमने यहाँ पे गेंद रख दिया, तो क्या इसके नीचे हम इस समतल पे लिख पाएंगे? कुछ नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि उतना जगह तो कवर कर लिया। तो इस तरह से वृत्त और गोला में फर्क होता है। गोला स्थान घेरता है, वृत्त स्थान नहीं घेरता है। तो इस तरह से ये गोले का आकृति है। गोला में आप खास तौर से जानिए कि वह गोल आकृति जो स्थान घेरता हो, नॉर्मल परिभाषा, वह गोल आकृति जो स्थान घेरता हो। यानी यहाँ पे मान लीजिए हमने गोला रख दिया, तो फिर इसके नीचे हम कुछ लिखना चाहें इस बोर्ड पे तो नहीं लिख पाएंगे, लेकिन वृत्त तो हम कहीं भी यहीं से बना के उस पर कुछ भी अंदर उसके लिख सकते हैं। तो इस तरह से वृत्त और गोला में फर्क होता है। गोले की एक ऊंचाई होती है, जबकि वृत्त की कोई ऊंचाई नहीं होती है, और गोले की ऊंचाई होती है।